अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे नैब ने राब्ता कर लिया वजारत दाखिला के साथ शहरियत मनसूखी और की मनसूखी है उसके हवाले से। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में इस पे बात हो भी रही है आजकल। और क्या क्या होगा अगर नवाज शरीफ का ब्लैक लिस्ट हो जाता है, पासपोर्ट और शहरियत मनसूख कर दी जाती है, तो क्या वहाँ लंदन में क्या होगा इनके लिए? एक प्रेसिडेंट हमारे पास मौजूद है, इसहाक डार का स्टेटलेस कर दिया गया, पासपोर्ट कैंसिल हुआ। इसहाक डार को फौरी तौर पे होम ऑफिस से राब्ता करना पड़ा, ठीक है। हम्म। अब कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी मौजूद थी जिसमें क्योंकि कंफर्मेशन कहीं किसी एंगल से मौजूद नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज पे बात की जा सकती है। नवाज शरीफ जो प्रेजेंट सिचुएशन है, यहाँ पे एक्सटेंशन, अगर वो विजिट वीजे पे मौजूद हैं, आपकी एक्सटेंशन 6 महीने की होती है। 6 महीने आप बरतानिया में रह सकते हैं, फिर आपको एंट्री एग्जिट करना पड़ता है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओके। सिचुएशन यहाँ पर मौजूद है बरतानिया के अंदर। कोविड की वजह से एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली लोगों को मिल गई थी, लेकिन मिल गई थी। अब ये कहा जा रहा है, जो कानून ये बिल्कुल। कहता है कि अगर कोई शख्स यहाँ पे बीमार है, अस्पताल के अंदर मौजूद है, मेडिकल ग्राउंड्स में यहाँ पर आया है, तो उसके वीजे में एक्सटेंशन ली जा सकती है एप्लीकेशन देकर। और उसको यहाँ से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं होगी। होम ऑफिस के लोग यहाँ पे उनके घर में, यानी अगर आप सुपर डिलक्स सर्विस जो है, वीवीआईपी सर्विस लेते हैं, तो वो आके कर सकते हैं। वो आपकी ठीक है। एक्सटेंशन आपको दे सकते हैं। तो ये चीजें, इस तरह कानून मौजूद है। अब होगा क्या, नवाज शरीफ साहब को अगर स्टेटलेस कर दिया जाता है, वीजा उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाता है, तो उन्हें फौरी तौर पे होम ऑफिस से राब्ता करना होगा। होम सही। ऑफिस को बताना होगा, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे वीजा लगा है ना। और अगर ज़ाहिर पासपोर्ट कैंसिल ज़ाहिर। हो गया, तो वीजा भी नल एंड वाइड होगा। और क्योंकि यस, आपको बिल्कुल। आपको उस पासपोर्ट क्योंकि इफेक्टिव नहीं रहा, तो लिहाजा आपका वीजा भी इफेक्टिव नहीं रहा। तो लिहाजा अगर ये किया जाता है, तो नवाज शरीफ को फिल फॉर होम ऑफिस के सामने पेश होना होगा और अपनी दरखास्त डालनी होगी सियासी पनाह की। रेफ्यूज लेना पड़ेगा, असाइलम लेना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक खबर जो मीडिया के अंदर मौजूद थी इसहाक डार के हवाले से, सही। कि उन्होंने भी होम ऑफिस में पेश हुए और अपनी दरखास्त होम ऑफिस को जमा करवाई। तो ये याद रखना होगा, अगर ये ऐसा हुआ तो वी कैन assume के नवाज शरीफ will be going in front of presenting himself in front of the home office। बस आखिर में इरफान में ये बता दीजिए वेरी ब्रीफली, प्लांटेड सवालात की बड़ी आजकल धूम है यहाँ पाकिस्तान में। और कहा जाता है कि एक तो प्लांटेड सवालात होते हैं वहाँ पे, कुछ चंद जो उनके चाहने वाले हैं, मखसूस लोग हैं, उनको एक्सेस दी जाती है। सवालात भी वही होते हैं जो बताए जाते हैं। और साथ ये भी है कि हमने देखा, वीडियो भी आई थी कि सवाल गंदम होता है और जवाब चना। ये क्या मामला है वहाँ मैं लंदन आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 92 का एक में? साथी है, हमारा दोस्त है, सारे दोस्त हैं, जाहिर। लेकिन किसी से हमारी ऐसी कोई अदावत नहीं। लेकिन सवाल उसने किया था 92 के रिपोर्टर ने, और कहा था कि मियां साहब आप ये बताएं कि आपने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए वोट दिया। बिल्कुल ऐसे वीडियो आई है, बिल्कुल ऐसे। तो उसका जवाब नहीं मिला। उन्होंने जवाब वो सही। देना पसंद किया थे, वो बयानियां ठीक। दी और निकल गए। इससे पहले भी ऐसा हुआ, डॉन की एक रिपोर्टर ने सवाल किया डॉन लीग्स के मुतालिक, उसका जवाब नहीं दिया और निकल गए और कहा कि चलें इस पे फिर कभी हम बात करेंगे। ऐसा फिर नहीं कभी होता। बात। आप अपने सवालात में बार बार ये कहें कि आसिम बाजवा की, क्योंकि आपको एक हिंट चाहिए होता है ना जहां से आप हाँ, बात शुरू कर सकें। आप बार बिल्कुल बार ऐसे। आपके सवालात में आसिम बाजवा आपको नजर आएगा, बार बार सवालात में आपको बशीर मेमन नजर आएगा, बार बार आपके सवालात में आपको ये कहा जाएगा कि जजेस का क्या होगा, जिन्होंने आपका शौकत सदीकी की बात की जाएगी, बार बार काजी फायज ईसा की बात फायज की ईसा की जाएगी, बात, बिल्कुल बार ऐसे, बार बिल्कुल पीडीएम ऐसे। की बात की जाएगी, बार बार ये कहा जाएगा कि अब इस तहरीक को लीड कौन करेगा। कोई कोई मेरिट पे सवाल कर लो यार, कोई जहां से कोई खबर बने, जहां से सही। आप चैलेंज कर सकें हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी, और एक प्रॉपर जर्नलिज्म हो सके कि जनाब आप हमें ये बताएं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके आप माजी में बहुत खिलाफ थे, आज आपके मफादात इकट्ठे हाँ, कैसे हो गए, मुश्तरका कैसे हो गए, कोई इस तरह कोई बात कर ले। फिर कोई बिल्कुल ये ऐसे। बता दे कि मौलाना फजल रहमान जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया पाकिस्तान की आर्मी के हवाले से और कहा अपने शोल्डर्स की तरफ इशारा करके कि हमने तो अफगानिस्तान से अमेरिका को निकाल दिया, तुम किस चीज की हो, हाँ, बिल्कुल ये भी ऐसे, बिल्कुल ऐसे, तुम क्या बिल्कुल चीज ऐसे, हो, हमारा भी बिल्कुल हम वो ऐसे। शर्क करेंगे। तो इस पे कोई बात कर ले कि आपका जो इत्तेहाद है ऐसे लोगों के साथ है, कोई इस पे बात कर ले जाहिर। कि आपने तो कहा था कि आप 4 हफ्ते में चले जाएंगे, तो क्या हुआ, तो आप अपने वादे से फिर गए, कोई इस पे बात कर ले।
कोई इस पे भी बात नहीं करता। कोई ये सवाल करता है कि मियां साहब आपकी अब सेहत कैसी है, अब आप पहले से कैसे हैं, कोई ये भी सवाल नहीं करता। कोई ये सवाल कर ले कि जनाब आपके प्लेटलेट्स का हमें बता दें, आर दे स्टेबल, कोई इस पे भी बात नहीं करता। वो जो एक सही लिस्ट मिली सही। थी बीमारियों की, हाँ, देखिए बहैसियत इंसान जब आप एक बार बार बात करते हैं तो वो ये सबका एक फर्ज बनता है जिस प्रोफेशन के अंदर हम मौजूद हैं कि इसको किसी को सवाल तो करना चाहिए, कोई खुदारा कोई सवाल तो करे, लेकिन प्लांटेड सही सवाल जरूर होंगे कि आज आपने क्या पूछना है, आज बात कहाँ से शुरू होगी, बात कैसे होगी। यानी ये भी देखा जाता है कि ज्यादा करीब होने के लिए, उनके बिल्कुल साथ होने के लिए क्या सवाल करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपको ध्यान में रखेंगे। बाकायदा ना लोगों के सही। नाम लेकर सवाल बाकायदा कानों में कहे जाते हैं, पूछे जाते हैं और पहले डिस्कशन भी हो जाती है। मैं आपको बात बताऊं, कुछ एक दो सहाफियों के अलावा सवालात जो हैं वो मेरिट पे नहीं होते। कुछ सही। हमारे दोस्त, जिससे आपको याद होगा, वो मिसाइल वाली जो बात कही थी, टॉम हॉक वाला, बिल्कुल ऐसे। टॉम हॉक वाली, टॉम हॉक वाला, बिल्कुल ऐसे। उसके ऊपर भी बात हुई। कोई फिर देखें, जो सबसे अफसोस की बात है, आगे से रिबर्टल भी नहीं आता। या तो आप जी जी, किसी किसी खबर के हवाले से उसका कोई रिएक्शन भी दें, ये आपका फर्ज बनता है। लेकिन वो बिल्कुल ये ऐसे। कहेंगे जब वो निकलेंगे दफ्तर से, तो वो सिर्फ 3-4 बातें उन्होंने करनी है और निकल जाना है। तो ये एक अलमिया है हम्म। लंदन की सहाफत का। और अनफॉर्चुनेटली सहाफी वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए। मेरिट पे सवालात नहीं होते, सिर्फ जिस तरह एक दरबार के अंदर लोग खड़े होकर सिर्फ बादशाह हल्की सलामत फुल्की के, गपशप, और हल्की नहीं, फुल्की गपशप। बादशाह सलामत के मूड के हिसाब से बात की जाती है ना। तो यही हालात अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जर्नलिस्ट का है, और विच इज वेरी अलार्मिंग। दिस इज नॉट जर्नलिज्म, ये तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं। मैं इसको जर्नलिज्म नहीं समझता, क्योंकि मफादात जुड़े हुए हैं, जाहिर मफादात है, जाहिर है। लोगों के जुड़े हुए हैं। जो लोग बात करते हैं किसी शख्स की रिहाई के हवाले से, तो जाहिर सी बात है उनके मफादात जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। बड़ी आपने जबरदस्त वहाँ की सहाफत और सियासत के हवाले से जबरदस्त आपसे डिस्कशन हुई। आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा भी इंशाल्लाह जरूर आपको तकलीफ दूंगा किसी वक्त इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।